डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर खान, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे मुद्दे जो हैं वो पीछे हो गए और अब सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाता हुआ ऑपोजिशन नजर आ रहा है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो जवाब तो सुनिए, जवाब क्यों नहीं सुनने देते? देखिए समीर भाई, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क में आज ये हालात पैदा हो गए कि देखिए लोकतंत्र की कैसे हत्या की जा रही है, जहां पर पत्रकार, राजनेता, बिजनेसमैन, चुनाव से जुड़े हुए लोग और तमाम स्वतंत्र एजेंसियां कहीं ना कहीं उन पर जिस तरीके से लगाम कसा गया, लगाम कसने का प्रयास किया गया, ये वाकई में ये बहुत चिंता का विषय है। ये छोटी बात नहीं है समीर भाई। आपके भी फोन टेप हो सकते हैं, आप भी जासूसी कांड में कहीं ना कहीं जासूसी आपकी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो भी शख्स सरकार से सवाल उठाता है, सरकार से सवाल करता है, सवाल इस बात का उसकी जासूसी होती है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते साहब मुझसे सवाल करिए। आपसे सवाल कौन करेगा? आपसे जो सवाल करता है उससे उसकी आप जासूसी कराते हैं। आप उसके फोन टेप कराते हैं और आप उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर देते हैं। देखिए राजद्रोह का मुकदमे के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले 7 साल में जिसने माननीय मोदी जी से सवाल किया उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, उसका एक रिकॉर्ड है। देखिए पिछले 7 सालों में 9000 लोगों पर 690 राजद्रोह के मुकदमे कायम किए गए। ये देखिए सर आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के 120 मामले में 94 को रद्द कर दिया। सर समीर भाई 10 सेकंड मुझे दे प्लीज। जनवरी 2018 से लेकर के दिसंबर 20 तक के बीच में 70 मामलों में कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाया। एनएसए के मामले में 149 लोगों को के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा, जो मोदी जी की जिसने आलोचना की, जिसने सवाल किया। 144 लोगों पर एनएसए का मुकदमा लगा। डॉक्टर खान, राजद्रोह के कानून को लेकर इतनी बात आप कर रहे हैं, ये 2014 से पहले भी ये कानून काम कर रहा था ना? इसी कानून के अंतर्गत लोगों को जेल भेजा जा रहा था ना? तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। सरकार इस कानून का इस्तेमाल किस तरह से कर रही है इसको लेकर इससे पहले भी सवाल उठते रहे, आज भी उठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल उठाना गलत है, लेकिन उससे पहले भी ये कानून था और इसका मिसयूज होता रहा, ये भी एक हकीकत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मुझे ये बताइए, अब ये जासूसी कांड को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, सच तो सामने आना चाहिए ना? ये तो एक सवाल देश के लोगों के जहन में है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनका नाम पब्लिक हुआ कि भाई इनकी जासूसी हो रही थी, अब वो लोग भी श्योर नहीं है कि हमारी जासूसी हुई या नहीं हुई, सरकार ने कराई या नहीं कराई। तो सच जो है वो कैसे सामने आएगा अगर सिंपली इस मैटर को खारिज कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं ये तो रिपोर्ट ही गलत है? नहीं समीर, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि ये रिपोर्ट गलत है इसलिए इसको पूरी तरह से खारिज कर दे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी चर्चा मैं कहीं नहीं देख रहा हूं जी। देखिए जासूसी सरकार कराती है और सरकारें कराती हैं, वो कोई इंदिरा गांधी, राजीव और हर्षवर्धन जी ये तस्वीरें आ गई हैं, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूरा मंत्रिमंडल उनका नजर आ रहा है और संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य नजर आ रहे हैं, सारे सांसद नजर आ रहे हैं। जी हर्षवर्धन जी। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस मसले को थोड़ा गंभीरता से इसलिए भी देखने की जरूरत है कि सरकारों पर अपने भीतर और विपक्ष के या दूसरे लोगों के जासूसी के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं। इंदिरा गांधी पर लगे, राजीव गांधी पर लगे, बाकायदा सोनिया गांधी पर लगे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहा गया कि प्रणब मुखर्जी पर वो एक नजर रखती हैं। ये बताया अभी बादल देवनाथ ने आरोप लगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार ये आरोप सरकारी एजेंसी और सरकार पर नहीं है। और इस जो ये जासूसी प्रकरण है जिसमें कहा जा रहा है कि पेगासस का सॉफ्टवेयर है, यानी हमें 2 तरह से इसको देखना चाहिए। एक तो ये कि अगर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत में हो रहा है और भारत सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रही, तो क्या यह संभव है कि किसी और को करें? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं। अगर सरकार की तरफ से इसको इनकार किया गया तो क्या एक बात और नहीं होना चाहिए? जो भी अभी तक हम ये कहते थे कि एप्पल का फोन बहुत फुल प्रूफ है, कोई उसमें हैक नहीं कर सकता, सेंध नहीं लगा सकता। अगर एप्पल हो या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर यानी iOS हो या फिर दूसरा जो एंड्रॉयड है, तो अब सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि भारत में जो हम प्राइवेसी फेसबुक और ट्विटर तक सीमित रखते थे, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि संचार के सबसे की क्या स्थिति है और लोग कितने वल्नरेबल हैं। ये सिर्फ इतना भर मसला नहीं है कि किसके ऊपर आरोप लग रहा है और कौन आरोप लगा रहा है, लेकिन इस सब के लिए
सदन में चर्चा करना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा और सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। इस तरह के हल्ले हंगामे से तो बात नहीं बनने वाली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।